हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने घर की सफाई से, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। और मेरी जो प्रिपरेशन है वो भी मैंने इस बार वैसे बहुत कम करनी है, पर मैंने अभी तक शेयर नहीं की। मुझे बस जो रोल और समोसे फ्रीज़ करके रखने और बाकी जो छोटे मोटे काम है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़े थोड़े से जो काम है ना, मुझे यही ख़त्म करने थे। और अभी यहाँ पर जो है ना, हमने सोचा कि पहले सफाइयाँ कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सफाइयाँ हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दी थी। हर चीज़ हमारे घर में जो है वो क्लीन होती है। घर झाड़ते हैं, अपनी वार्डरोब को क्लीन करते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो बस वही काम हमारा स्टार्ट हो गया था। और बीच में मैंने व्लॉग इसलिए भी नहीं लगाए, इसलिए मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से एडिट नहीं हो पाए। और अपलोड करना फिर बहुत ज़्यादा उसमें ना मेहनत लग रही होती है। तो इससे फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। काम तो मेरा ये था कि बस होते रहते हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस मामा भी मुझे यही कह रही थी थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद जब फ्री हो जाओगी तो फिर अपलोड कर देना। तो मैंने बस ये थोड़ा बहुत ही काम रिकॉर्ड किया है। वैसे तो हमने ये काफ़ी दिन जो है वो अपना काम कंप्लीट किया है। एक हफ़्ता लगा है हमें पूरा अपने घर को साफ़ करने में, वार्डरोब क्लीन की। और मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट भी नहीं किया क्योंकि तबीयत ख़राब होती है। बस थोड़ा बहुत काम होता है, फिर आप रेस्ट कर लेते हो और आपका जो है वो काम ही चल रहा होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग ने सेटिंग थोड़ी चेंज करने की ट्राई करे थे कि कुछ चेंज लाती हैं किचन में, पर किचन में कुछ चेंज आ नहीं सकता क्योंकि ओवन जो है वो यूज़ होता है और बिल्कुल वो फ्रंट पे ही ठीक लगता है। हम लोगों ने पूरे किचन को वॉश किया था, स्लिप्स को, कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन किया और जो किचन है उसको फिर सेट कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ खजूर का शरबत, जो कि बहुत अच्छा होता है और ये है नेचुरल स्वीट। अगर आप लोग भी मेरी तरह जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं पीते, अवॉइड करना चाहते हो रमज़ान में चीनी को, जिस तरह मैं इस बार करना चाहती हूँ शरबतों में कि मैं चीनी वगैरह ना लूँ हो सके तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना खजूर का शरबत बना लेती हूँ। ये एक नेचुरल स्वीट है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो सबसे पहले मैंने पता क्या किया, खजूरों के जो दाने होते हैं ना, गुठलियाँ, उनको मैंने निकाल दिया था और इसको 3-4 पानियों में वॉश करके और इसको जो है वो पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। आपने इसको 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखना है तो खजूरें खुद ही इतनी ज़्यादा नरम हो जाती हैं। थोड़ी सी हार्ड वाली भी मैंने ली थी, तो ये ना काफ़ी अच्छे से सोग हो गई थी, अच्छे से नरम हो गई थी। उसके बाद आपने हैंड ब्लेंडर में या फिर आपके पास जूसर है तो उसमें आपने इसको आप पेस्ट बना लेना है, अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है और उसके बाद इसको आपने पकाने के लिए रख देना है। इसकी ये चीज़ है कि आपने इसके अंदर कोई चीनी शीनी नहीं डलेगी, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं जाएगा इसके अंदर। बस आपने इसको पकाने के लिए रखना है। पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि खजूरों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये थिक थिक सा था, तो मैंने ऊपर से पानी ऐड कर दिया था। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे में जो है वो ये पका था। साथ में मैंने चिकन जो विंग्स लेके आई थी ना, उसको भी मैरिनेट करके रख दिया था। अगर कभी किसी का दिल चाहे फ्राइड चिकन खाने का तो वो हम फटाफट से निकाल के फ्राई भी कर सकते हैं। और ये मैं हमेशा ही करती हूँ, ये रमज़ान के लिए स्पेशली नहीं किया। मैं चिकन मैरिनेट करके ऑल टाइम रखती हूँ ताकि आप कभी भी अगर कुछ ना हो तो आप फ्राई करके खा सको। तो वो मैंने मैरिनेट करके रखा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था अदरक लहसुन बनाने का, क्योंकि अदरक लहसुन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस तरह से बना कर रख लेती हूँ। मेरा तकरीबन एक महीने, 1-1.5 महीना आराम से चल जाता है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसको बिल्कुल आपने प्योर ऑयल में बनाओगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 2 महीने तक भी चलाना चाहोगे तो ये 2 महीने तक ही चलेगा, पर यह है कि आपने इसको ऑयल में बनाया हो। तो बस वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और उसके बाद यहाँ पर मैं निकाल रही थी देसी घी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना सहरी के टाइम देसी घी वाली रोटी सबको काफ़ी पसंद है। तो इसलिए जो है ना, मैंने कहा चलो घी भी निकाल लेती हूँ। और फ्रिज को भी क्लीन किया था क्योंकि सारा एक्स्ट्रा सामान मैंने निकालना था। अब जो फ्रोज़न आइटम रखने होते हैं उसकी सेटिंग बनानी थी। तो मैंने कहा जो पुराना सारा सामान है ना उसको मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लूँ और ख़त्म कर दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कहा अब जल्दी से मक्खन निकाल लेते हैं। और मैं ना ज़्यादा मक्खन इकट्ठा नहीं करती, जितना एक बॉक्स फिल हो जाता है ना तो फिर मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ना अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। खैर मैंने फिर मक्खन निकाला और उसका घी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। घी निकाल के मैंने जो है वो जार में फिल कर दिया था और साथ साथ जो है वो मेरी बहन बर्तन धो रही थी। और फिर साथ में मैंने जो है ये खजूर का शरबत भी रखा हुआ था पकने के लिए। तो ये जैसे ही पक जाएगा ना, आपने इसको फिर ठंडा करना है और ठंडा करके आपने इसको छान लेना है। आपने छानना इसको थोड़ी मोटी छन्नी के साथ है कि बस इसके जो छिलके हैं ना, जो खजूर की स्किन होती है, बस वो रिमूव हो, मतलब वो छन जाए और बाकी इसका पल्प नीचे को चला जाए। और ये इतना कोई मज़े का लगता है जब भी आपने
अपने लिए शरबत बनाना हो तो 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ऊपर से यहाँ पर काला नमक, यहाँ पर प्लेन नमक डाल के और नींबू निचोड़ के आपने इसको पीना है। ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको शेक्स वगैरह पसंद है तो सिंपल आप ऊपर से दूध में भी डाल सकते हो इस सिरप को। ये डेट्स सिरप बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना वो अपनी रमज़ान के लिए जो शरबत घर का अपना हाथों से बनाना था ना, वो मैंने फाइनली बना लिया है। वैसे तो हम लोग हमेशा गुलाब का शरबत या बादाम का शरबत बनाती हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा चीनी जाती है, तो इसलिए मैंने मामा को सख्ती से मना कर दिया था कि इस तरह का जो है वो अनहेल्दी कोई भी चीज़ हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप ना खाते पीते तो रहते हो पर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये है कि कभी कभार अगर पीना हो तो वो चलता है, मतलब कभी कभार बना कर पी ले, पर अगर ऐसे बना कर बल्क में आप रख लेते हो ना तो वो हमेशा आपसे ना पिया जाता है और फिर आपकी तबीयत वगैरह, क्योंकि चीनी तो अच्छी है नहीं, तो इसलिए जो है ना मैंने मामा को सख्ती से मना किया था कि इस बार इस तरह के हमने कोई शरबत नहीं बनाने। बस बेसिक मैंने प्रिपरेशन करनी है जो हमारे यूज़ में आए। बाकी साथ के साथ मैं एक ना एक डिश रोज़ की जो है वो रमज़ान में बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो बस खैर यहाँ पर जो है ना अब नेक्स्ट डे हो चुका था और मैंने जो है फटाफट से अपना नाश्ता बनाया और मैं थोड़ा सा रूटीन पे आने की कोशिश कर दी कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ। अब थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर भी है, बस थोड़ा सा गला ख़राब है, पर वो आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैं बस ट्राई करूँगी फटाफट से अब आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करती रहूँ। खैर जी, और आज यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी सालन वाला, मतलब सालन डाल के पराठे बना रही थी, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था और मुझे उसको फिनिश करना था। तो मैंने कहा आज इसको आटे में गूँध लेते हैं और फिर पराठे बना लेंगे, साथ में लस्सी, क्योंकि वेस्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था मेरा। खैर यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से पराठे शराठे बना लेती हूँ और मैं ना यहाँ पर बेलन लेके आई हूँ, इतना कोई प्यारा, आई थिंक इसको इंडियन बेलन कहते हैं। मुझे इतना, ये मार्केट में गई थी थोड़े दिन पहले, मुझे ये बेलन इतना पसंद आया, मुझे ये यूज़ करना नहीं आता था तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करूँगी, अगर नहीं यूज़ करना आया कोई बात नहीं, पर कोशिश करूँगी अगर मुझसे इस्तेमाल हो पाए। तो मैंने 1-2 दिन इससे रोटी बनाई, एक बार मेरी बहुत ही गंदी रोटी बनी और सेकंड ट्राई में मैंने इसको जो है वो इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल अच्छे से आ गया था और अब तो मैं थोड़ा बहुत प्रो हो गई हूँ, मतलब बना लेती हूँ। चौकोर पराठे भी बना लेती हूँ और जो है ना इससे पराठे भी, रोटी भी, कुछ भी बनाना हो ना तो बना लेती हूँ। तो पहले मैं वो वाला पिन रोल यूज़ करती थी जो घूमता है बीच में से ना, तो वो ईज़ी है यूज़ करना, पर ये वाले बेलन यूज़ करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक बार यूज़ करना आ जाए ना तो फिर बहुत मज़ा आता है। इससे ये होता है कि रोटी बहुत पतली बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी थी कि मुझे जो है ना वो ये वाला बेलन यूज़ करने आ गया। जब मैं ले रही थी ना तो मेरी बहन मुझे कह रही थी कि ये मत लो, ये ना तुम्हें यूज़ नहीं करना आएगा, ये मैंने सुना है बहुत मुश्किल है यूज़ करना। मैंने कहा लेके ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, फिर इसका कुछ और कर लेंगे, पर ट्राई तो करते हैं। तो बस मैंने ले लिया और मैंने जब बनाया और फिर उसको भी काफ़ी हैरानगी हुई कि चलो हाँ बन गया, क्योंकि जो चीज़ ना आप 1-2 बार ट्राई करते हो ना तो फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है और वो फिर आप ना इस्तेमाल कर लेते हो। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसको यूज़ करने का और आजकल जो है ना मैं यही वाला पिन रोल यूज़ कर रही होती हूँ। खैर जी, यहाँ पर बातों ही बातों में हमारे जो पराठे हैं ना वो भी तैयार हो गए थे और लस्सी मैंने पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दी थी ताकि मेरा एक काम ख़त्म हो जाए और फटाफट से जो है ना बस पराठे तैयार करने हो। तो बस ये जल्दी बन गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इनमें। खैर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों की रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी है इस बार, और इस बार आपका रमज़ान में क्या प्लान है, किस तरह से आपने अपने मील्स को जो है वो प्रेप करना है और किस तरह से अपना अपना शेड्यूल करना है। मैंने थोड़ा किया है पर इस बार मैं थोड़ा हेल्दी वे में जाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने घर वालों को भी लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग इस बार जो है वो थोड़ा मेंटेन रहे, ये ना हो कि अपनी तबीयतें ख़राब करके खा पी के, क्योंकि रोज़ा खाने का नाम नहीं होता, बस ये होता है कि बस दस्तरखान आपका वसी हो और जितना हो सके हेल्दी चीज़ें ऐड करना चाहें तो हम ऐड करें। मैं ट्राई करूँगी अपने तरफ से। और अभी मुझे काफ़ी सारे जो काम है ना वो करने हैं, घर को डेकोर भी करना है और अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में ट्राई करूँगी सब कुछ शेयर कर दूँ, क्योंकि बस एक दिन ही रह गया, पता नहीं अब कंफर्म नहीं है कि ये जुम्मे की सहरी या फिर होती है फिर हफ्ते की होती है। अब ये कंफर्म होगा तो फिर जो है ना वो हम लोग डेकोरेशन वगैरह डिसाइड करेंगे और फिर आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। आई होप कि आप लोगों को जो है ना छोटा मोटा सा टूटा फूटा सा मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और ये मैंने काफ़ी मेहनत लगा के मतलब वो किया है, बनाया है और फिर एडिट भी किया है। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो फिर आपने इसको ज़रूर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।